नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रीट लाइट का पैनल में किस तरह से वायरिंग किया जाता है, उसका वायरिंग डायग्राम के साथ और उसका एक एक वायर का किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ साथ हम इस पैनल को मैन्युअली ऑपरेट करेंगे, मैनुअली भी ऑपरेट करेंगे और ऑटोमेटिक भी ऑपरेट करेंगे। मैनुअली ऑपरेट करके देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट जल रहा है कि नहीं, और ऑटोमेटिक भी हम लोग इसको सेटिंग करके ऑपरेट करके देखेंगे कि इसका स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोग के सामने हमेशा लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो अभी मैं इसका सर्किट डायग्राम खोलने जा रहा हूँ। ये है इसका सर्किट डायग्राम, स्ट्रीट लाइट सर्किट डायग्राम। ये पैनल में जिस तरह से कनेक्शन किया हुआ है उस तरह से हमने इसका अपने हाथों से इसका डायग्राम बनाया, ताकि आप लोगों को इसके बारे में क्लियर कर सकूं। ये 3 फेज़ का सप्लाई आया हुआ है MCCB से 4 पोल MCB को, 4 पोल MCB से ये RYB तीनों कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर से ये RYB आपको इधर RCCB को जा रहा है, और RCCB से ये 3 पोल MCB को जा रहा है, और 3 पोल MCB से ये स्ट्रीट लाइट को जा रहा है। यह है इसका पावर डायग्राम, और इसका कंट्रोल डायग्राम है कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक 10 एम्पियर का MCB लगाया हुआ है, जिसका एक रेड फेज से एक वायर ला करके इनकमिंग में दिया हुआ है, और यहाँ से सेलेक्टर स्विच को दिया गया है। सेलेक्टर स्विच से एक वायर 2 नंबर टर्मिनल से आपको टाइमर को गया है। टाइमर में फेज़ और न्यूट्रल चाहिए, टाइमर को पावर देने के लिए, टाइमर को ऑन करने के लिए फेज़ और न्यूट्रल चाहिए। तो इधर से एक फेज़ और न्यूट्रल दिया गया है, और इसी से एक कॉमन पॉइंट टाइमर को दिया गया है। ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो ये एक रेड वायर टाइमर के आउटपुट से निकला हुआ है, और सेलेक्टर स्विच के टर्मिनल नंबर 1 से होते हुए इधर से ही लूप करके आपको कॉन्टैक्टर के A1 को दे दिया गया है, और 4 पोल से न्यूट्रल A2 को दे दिया गया है। ये कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, तो 220 वोल्ट आपका इधर से आ रहा है कॉन्टैक्टर को ऑक्सिलरी पॉइंट में ऑन करने के लिए। जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इधर से इसका इससे पावर केबल जो है MCB से कॉन्टैक्टर होते हुए आपको RCCB को जाता है, और RCCB से होते हुए 3 पोल MCB को जाता है, और 3 पोल MCB से होते हुए ये लाइट्स को चला जाता है, और हमारा लाइट फिर ऑन होता है। यहाँ से देखिए एक न्यूट्रल भी दिया गया है। ये यहाँ से जो है न्यूट्रल आया हुआ है, जो कि स्ट्रीट लाइट को ये गया हुआ है। तो दोस्तों, जब ये सेलेक्टर स्विच हम लोग 1 पे करते हैं तो 1 से हमारा सप्लाई जो है ये इधर कॉन्टैक्टर को जाता है। तो कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑन होता है, और उसके बाद से जो है हमारा सप्लाई आगे बढ़ने लगता है। और अगर हमें इसे ऑटो पे स्टार्ट करना है तो ऑटो पे स्टार्ट करने के लिए हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे 2 पे, तो ये इधर से सप्लाई आते हुए हमारा टाइमर को जाएगा, और टाइमर से आउटपुट होते हुए आपको ये कॉन्टैक्टर को चार्ज करेगा, और कॉन्टैक्टर फिर अपना काम करेगा, और फिर हमारा सप्लाई जो है इधर से ऐसे होते हुए स्ट्रीट लाइट को जाएगा। तो ये है दोस्तों सर्किट डायग्राम। होता क्या है कि हम लोग बिना कॉन्टैक्टर का भी सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइमर है ये 5 एम्पियर से ज़्यादा का लोड नहीं सह सकता है, जिस कारण से हम लोग कॉन्टैक्टर के थ्रू जो है बाकी जितने सारे लाइट्स है उसको हम लोग जलाते हैं या चलाते हैं।
तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यह है हमारा दोस्तों सर्किट डायग्राम। अब आइए चल करके देखते हैं कि हम लोग पैनल में किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये कॉमन एरिया का स्ट्रीट लाइट पैनल है जिसको मैंने पूरा खोल दिया है। अभी इसके अंदर में किस तरह से वायरिंग किया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। ये है MCCB 63 एम्पियर का है। इसको ये 63 एम्पियर का MCCB है। इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये अभी हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे RYB और न्यूट्रल इनकमिंग आया हुआ है और यहाँ से आउटगोइंग गया हुआ है। एक राइट साइड को गया है, एक लेफ़्ट साइड को गया है। आपको अभी दिखाते हैं। ये दोनों तरफ में इसका चेम्बर है। ये देखिए, लेफ़्ट साइड को भी एक टाइमर लगा हुआ है और यहाँ पे एक राइट साइड को भी टाइमर लगा हुआ है। तो जैसा लेफ़्ट साइड में कनेक्शन है, ठीक सेम टू सेम राइट साइड में भी वैसा ही कनेक्शन है। तो हम लोग एक तरफ का कनेक्शन समझेंगे तो दोनों तरफ का कनेक्शन सेम है। ये यहाँ से आउटगोइंग से RYB न्यूट्रल देख सकते हैं, ये गया हुआ है आपका 4 पोल MCB में, जो कि 25 एम्पियर का है। ये RYB न्यूट्रल यहाँ पे इनकमिंग में आया हुआ है और यहाँ से रोल करके ये कॉन्टैक्टर को गया है। कॉन्टैक्टर से आपको RCCB को आया हुआ है और RCCB से ये आउटगोइंग ये बस बार को गया हुआ है। देख सकते हैं, ये बस बार है। ये देख सकते हैं RYB न्यूट्रल, ये बस बार है। तो ये RCB से ये बस बार को अंदर में देखिए कनेक्शन किया हुआ है और बस बार से ये TPN को आया हुआ है, 3 फेज न्यूट्रल। देखिए RYB न्यूट्रल सभी चेंबर में ये बस बार से इंडिविजुअल इसका कनेक्शन गया हुआ है। सभी TPN MCBs को गया हुआ है और ये MCB से ये लोड को गया हुआ है। लोड मतलब कि यहाँ से आउटगोइंग आप देख सकते हैं, यहाँ से ये MCB से आउटगोइंग इस केबल चेंबर को आया हुआ है। यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर में इनकमिंग है और यहाँ से आपका आउटगोइंग गया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे हमारा स्ट्रीट लाइट्स का जो सर्किट्स आए हुए हैं वो यहाँ पे इसका कनेक्शन किया हुआ है। और ये न्यूट्रल को डायरेक्ट जो है, न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्ट गया है, ये TPN में नहीं आया हुआ है। न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्टर को दे दिया गया है। अभी हम लोग टाइमर का कंट्रोलिंग के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये कंट्रोल होता है। ये देख सकते हैं, ये ऑटो मैनुअल स्विच लगा हुआ है। ऊपर में ऑटो होता है, बीच में ऑफ होता है और नीचे में मैनुअली हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से एक फेज़ लिया है, 4 पोल से एक फेज़ लिया है और एक न्यूट्रल लिया है और फेज़ को लेकर के गया है MCB को। ये 6 एम्पियर का एक MCB लगाया हुआ है। MCB से ये टाइमर को दिया है, MCB से ये सेलेक्टर स्विच को गया हुआ है और सेलेक्टर स्विच से ये टाइमर को आया हुआ है। टाइमर से एक कॉमन वायर ये देख सकते हैं, ये न्यूट्रल का है टर्मिनल, ये फेज़ का टर्मिनल है और ये है कॉमन वायर का टर्मिनल। मतलब टाइमर से ये कॉमन वायर को आया हुआ है, ये टाइमर से कॉमन टर्मिनल को आया हुआ है और कॉमन टर्मिनल से ये कॉन्टैक्टर को गया है। ये कॉन्टैक्टर को ऑन कराता है। उसका पीछे में ये देख सकते हैं, ये मेरे उंगली के सामने देख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्टर को ऑन कराने के लिए, ये टाइमर से कॉन्टैक्टर को ऑन कराने के लिए कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में गया हुआ है और एक न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को चालू कराने के लिए, कॉन्टैक्टर का कॉइल को चालू कराने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल लगा हुआ है। अभी अगर हम इसे मैनुअली ऑपरेट करना चाहें तो ये देखिए कॉन्टैक्टर जो है ऑन हो गया और ये बीच में देखिए ऑफ हो गया कॉन्टैक्टर। और ये अगर ऑटो पे करना चाहें तो ये टाइमर को सेट करना पड़ता है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऑलरेडी टाइमर सेटिंग किया हुआ है। यहाँ पे दिखला रहा है आपको 10 बजने वाला है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, हमने 10 बजे पे इसका टाइमिंग सेट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये किनारे में जो है, अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ करके इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। अभी देखिए, अभी टाइमर को जो है सप्लाई नहीं जा रहा है। अभी इसको जो है अगर हमें टाइमिंग सेट करना है तो जैसे कि अभी 10 बज रहा है तो हमने 10 बजे का टाइमिंग सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये एरो है, ये 10 के ऊपर में एरो है, मतलब कि ये आप देख सकते हैं, ये जो किनारे किनारे में ब्लैक दिख रहा है,
ये यहाँ पे 18 के पास देख सकते हैं, ये बाहर में निकला हुआ है, ये आउटसाइड में निकला हुआ है। टेस्टर से दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये 18 के जगह पे ये आउटसाइड में यहाँ से ऐसे निकला हुआ है पूरा एकदम सुबह के 6 बजे तक। ये देखिए 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद ये इन साइड में इसको पुश किया गया है, मतलब कि 18 बजे तक। मतलब कि जैसे ही, अभी तो 10 बज रहा है, जैसे ही 18 बजेगा तो ये हमारा टाइमर कमांड दे देगा कॉन्टैक्टर को, और कॉन्टैक्टर ऑन करा देगा। और 18 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ये हमारा नाइट में लाइट्स जलेंगे, स्ट्रीट लाइट्स। और सुबह 6 बजे क्या करेगा, ये कॉन्टैक्टर बंद करा देगा। कॉन्टैक्टर 6 बजे बंद हो जाएगा, जिससे कि आउटसाइड में सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। और सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हमारा स्ट्रीट लाइट ऑफ रहेगा। ये टाइमर से हम लोग डायरेक्ट भी सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन टाइमर से ज़्यादा हम लोग 5 एम्पियर तक सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो इतने सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनका 5 एम्पियर से ज़्यादा लोड हो जाता है, जिसके वजह से हमें कॉन्टैक्टर का उपयोग करना पड़ता है। तो हमने टाइमर से कॉन्टैक्टर को हम लोग ऑन कराते हैं, और कॉन्टैक्टर क्या करता है, सप्लाई इधर भेजता है, और इधर से हमारे स्ट्रीट लाइट्स को सप्लाई मिलता है, जिससे हमारे स्ट्रीट लाइट्स जो है रात को ग्लो करते हैं। अभी इसको अगर सेटिंग करना हो तो आप देख सकते हैं, ये देखिए टाइमर अपने आप चल रहा है। मैंने सप्लाई यहाँ से काट दिया है, लेकिन फिर भी देखिए टाइमर अपने आप चल रहा है। अभी 10 बजे आप चल रहा है, अभी 10 बजने में थोड़ा समय बाकी था, लेकिन अभी फिर 10 बज गया। इतना देर में 10 बज गया। इसको अगर सेटिंग करना है तो राइट साइड में ऐसे टर्न करते हैं, कभी भी लेफ़्ट साइड में टर्न नहीं करना है। ये देख सकते हैं ये एरो का चिन्ह दिया हुआ है कि कभी भी राइट साइड में ही टर्न करना है, क्लॉकवाइज टर्न करना है। एंटी क्लॉकवाइज कभी भी इसको हम लोग टर्न नहीं करते हैं, नहीं तो टाइमर जो है ख़राब हो जाता है। तो ये है टाइमर का सप्लाई। और अभी हम यहाँ पे एक लोड देंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ऑटोमेटिक टाइमर ऑन होता है या ऑफ़ होता है, या मैनुअली भी इसे हम लोग ऑन ऑफ़ करके दिखलाएंगे। अभी मैं यहाँ पे, ये तो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, लेकिन दिन में जो है अगर ग्लो करेंगे ऐसे दिख सकते हैं तो दिखाऊंगा मैं। अगर नहीं दिख सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक लोड लगाता हूँ, एक बल्ब होल्डर लगाता हूँ। लेकिन यहाँ से हमें न्यूट्रल तो मिलेगा नहीं, न्यूट्रल हमें यहाँ से मिलेगा। हम यहाँ पे लोड लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सप्लाई आता है। तो दोस्तों अभी हम इसको मैनुअली और ऑटोमेटिकली ऑपरेट करके दिखलाते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने बल्ब को लगा दिया है, ये अभी हमने इसको मैनुअल कर रहे हैं। अभी मैनुअल जैसे मैनुअल पे क्लिक करेंगे ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और लाइट्स जल जाएंगे। ये देखिए अभी हमने इसको मैनुअल पे ऑन कर दिया, ये देख सकते हैं ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। ये देख सकते हैं ये लाइट्स ग्लो कर गया। ये अभी हमने इसको मैनुअल पे कर दिया। अभी जो सर्किट क्लियर हो गया है उसका हमने एमसीबी ऑन करके रखा है। अभी देखिए यहाँ पे लाइट जल गया, ये स्ट्रीट लाइट्स भी जल रहा है, देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स अगर आपको दिखाई दे रहा हो, अभी तो धूप है दोपहर में, अगर दिखाई दे रहा हो तो ये जल रहा है। और ये हमारा बल्ब भी जल रहा है। और अभी हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर दिए तो ये हमारा बल्ब बंद हो गया। अगर हम इसको अभी ऑटो पे कर रहे हैं तो ये हमारा टाइमर जो है टाइमर के हिसाब से काम करेगा। तो टाइमर को अगर हमें अभी, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए अभी 11:30 हो रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्टर को ऑन कर देते हैं, ये देखिए कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और ये लाइट जो है ग्लो करने लगा। ये देखिए लाइट्स जल गए हैं। ये थोड़ा लूज़ है, इस कारण से नहीं जल रहा है। ये देखिए लाइट्स जल गए हैं। अभी हम इसको अगर ऑफ़ कर देते हैं, ये देखिए कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। अभी हम इसको अभी अगर ऑन कर देते हैं, यहाँ से अगर ऑन करते हैं, देखिए कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और लाइट्स भी ग्लो करने लगा है, देख सकते हैं। और अगर यहाँ से हम टाइमर से बंद कर देते हैं तो ये देखिए लाइट बंद हो गया। और तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो है अगर ये ऊपर रहेगा, जहाँ जहाँ हम चाहें सेट कर सकते हैं। अगर ये ऊपर रहेगा उतना देर तक हमारा कॉन्टैक्टर चार्ज होगा, कॉन्टैक्टर को ये ऑन करा देगा।
और जब ये नीचे रहेगा ये कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करा करके रखेगा। तो शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक इसको हमने ऑन करके रखा है, ताकि शाम को 6 बजे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए और लाइट्स जो है ग्लो करने लगे, और सुबह 6 बजे बंद हो जाए और लाइट्स भी बंद हो जाए। तो दोस्तों ये है टाइमर जिसके द्वारा हम लोग स्ट्रीट लाइट को ऑपरेट करते हैं। जितना समय तक हमें स्ट्रीट लाइट को ऑन करके रखना है उतना समय तक हम टाइम सेट करके स्ट्रीट लाइट को ऑन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।